महान लोगों की मौत एक बार नहीं 2 बार होती है। पहली बार तब जब उनके प्राण शरीर को छोड़ देते हैं और दूसरी बार तब जब हम उनके जीवन से सीखना छोड़ देते हैं। सरदार भगत सिंह जी की जिंदगी और उनकी मृत्यु दोनों को हम दुनिया का महानतम साहित्य मानते हैं और आज हम भारत के इस बलिदानी बेटे की ज़िंदगी के बारे में समझेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स लेंगे जिससे कि हम भी अपने जीवन में इसको अपना सकें और कामयाब हो सके। सबसे पहला, लक्ष्य निर्धारण जल्दी से जल्दी करें। न जाने किसकी नज़र लग गई थी, पैरों को तमाम उम्र चले और कहीं नहीं पहुँचे। ऐसा होता है जब चलने वालों को यही नहीं पता होता है कि पहुँचना कहाँ है। न जाने ऐसे कितने ही काबिल लोग अपना लक्ष्य चुनने में इतने देर कर देते हैं कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वक्त ही ना बचा हो। भगत सिंह जी सिर्फ 12 साल के थे जब पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वो बैसाखी का दिन था। भगत सिंह जी ने लहू से लाल हो चुकी बाग की मिट्टी को मुट्ठी में भरकर सौगंध ली, अंग्रेजों को छोड़ूंगा नहीं। मन ही मन कहा। जहां 12 साल की आयु में उनकी उम्र के बच्चे शायद गिल्ली डंडा से खेल रहे होंगे, भगत सिंह जी ने तय कर लिया कि वे अंग्रेजों के खून से होली खेलेंगे और जो तय कर लिया उसे कर दिखाया। उस दिन के बाद एक पल के लिए भी भगत सिंह जी का फोकस नहीं हिला। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना सब चलता रहा, पर उनका लक्ष्य एकदम साफ था, अंग्रेजों का अंत। दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेसन हमें उनसे मिलता है वो है किताबों से बड़ा दोस्त और कोई नहीं। हम जिस भगत सिंह जी को अपना हीरो मानते हैं, उनके पोस्टर्स घर की दीवारों पर लगाते हैं, वो भगत सिंह जी अनगिनत किताबों से गढ़ी हुई एक प्रतिमा है। उनके रोम रोम में हजारों पन्नों का ज्ञान भरा हुआ था और इसीलिए जिंदगी के हर सवाल का उनके पास माकूल जवाब था। उनके बारे में हमने कई कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी। क्या ऐसी कोई घटना याद आती है जहां भगत सिंह जी सही और गलत का भेद नहीं कर पाए हों? कभी नहीं, क्योंकि जो पढ़ता है वो हजारों दिमाग का ज्ञान अपने अंदर भर लेता है और जब परिस्थितियां प्रश्न करती है तो हजारों दिमाग से सोचकर उत्तर देता है। भगत सिंह जी बचपन से ही किताबों की ओर झुके हुए थे। महापुरुषों की कहानियां, प्रेरक कहानियां, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना उन्हें खास तौर से पसंद था। बड़े हुए तो उन्होंने अपने पढ़ने का दायरा और भी बड़ा कर लिया। वे किसी एक विचारधारा को नहीं, हर तरह की विचारधारा का साहित्य पढ़ते रहते और उनके नोट्स बनाते। भगत सिंह जी जब जेल में थे तो उन्होंने लेनिन को पढ़ा था, तो उन्होंने सावरकर को भी पढ़ा था, उन्होंने कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा था, तो स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ा था। सावरकर की लिखी हुई किताब हिंदू पथ पातशाही तो भगत सिंह जी ने बड़े गर्व से पढ़ी थी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट लेसन हमें उनसे मिलता है वो है मौत निश्चित है तो उससे डर कैसा। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह जी अपनी बैरक में कैद थे। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका था। तारीख नज़दीक आती जा रही है। अंग्रेज ऑफिसर्स रॉबर्ट और बकरर उनसे मिलने आते हैं, कहते हैं माफ़ी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था। तब भगत सिंह जी बस मुस्कुराकर उन ऑफिसर्स की ओर देखते रहे, बोले कुछ नहीं। बस उनकी मुस्कुराहट बोल रही थी। हाँ, भगत सिंह जी ने अंग्रेज सरकार को चिट्ठी जरूर लिखी थी। उस चिट्ठी में भगत सिंह जी ने लिखा था, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी तो अपराधी को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूँ, भारत माँ का सिपाही हूँ। मुझे चौराहे पर गोली मार दी जाए। युद्ध का विधान भी यही है, गोली से मरने में ही सिपाही की शान है। लेकिन सरकार उनकी यह जरा सी ख्वाहिश भी पूरा नहीं कर सकी और भगत सिंह जी को पहुंचा दिया फांसी के तख्ते पर। और भगत सिंह जी ने फांसी का फंदा ऐसे दीवानगी से चूमा जैसे मेहंदी से सजे अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहे हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।